दिल्ली में अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसे ही हीट वेव कहते हैं। शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। ये इस समय के लिए सामान्य तापमान से काफी ज्यादा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि सबको सावधान रहने और खुद को गर्मी से बचाने की जरूरत है। गर्मी खतरनाक हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए। गर्मी की वजह से लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। गर्म हवा से सांस लेना मुश्किल हो सकता है। धूप बहुत तेज है और जल्दी सनबर्न कर सकती है। जरूरी है कि पानी खूब पिएं और ज्यादा देर तक धूप में रहने से बचें। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में अप्रैल में इतनी तेज हीट वेव आई है। 2022 में दिल्ली में ऐसी ही हीट वेव आई थी जिसमें तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। लेकिन हाल के सालों में जैसे 2023 और 2024 में हालांकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, लेकिन अप्रैल में आधिकारिक तौर पर कोई हीट वेव घोषित नहीं की गई थी। आगे की बात करें तो एक अच्छी खबर है। मौसम के पूर्वानुमान बता रहे हैं कि मौसम में बदलाव आने वाला है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि बादल छा सकते हैं और थोड़ी गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है जिससे हमें ये तेज हीट वेव ज्यादा बार देखने को मिल रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इससे हमारे मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। सबसे बड़े बदलावों में से एक ये है कि उत्तर भारत में बसंत का मौसम छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मौसम सर्दियों से गर्मियों में बहुत जल्दी बदल रहा है। हमें अब पहले जैसा सुहावना बसंत कम और ये तेज तापमान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हीट वेव के दौरान सुरक्षित रहना जरूरी है। आप ये कुछ चीजें कर सकते हैं। खूब पानी और दूसरे तरल पदार्थ पिएं। दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहने। अगर बाहर जाना ही पड़े तो सनस्क्रीन लगाएं और टोपी पहने। अगर आपको हीट स्ट्रोक के कोई लक्षण दिखाई दें, जैसे चक्कर आना, जी मिचलाना या भ्रम होना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, इस तेज हीट वेव के दौरान अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी लेते रहें और अधिकारियों द्वारा दी गई सुरक्षा सलाह का पालन करें।